हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आर के बी ट्रेडिंग वर्ल्ड। कैसे हैं? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आप जहां भी हों, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो फ्रेंड्स, इस वक्त हम लोग पॉकेट ऑप्शन पे मौजूद हैं और जो ग्राफ रनिंग में है वो है यूरो यूएसडी का। तो मैं रेकमेंड भी आप लोगों को करता होता हूं कि आप लोग इसी के ऊपर प्रैक्टिस किया करें, जो स्टूडेंट्स प्रैक्टिस के अंदर हैं। तो यहाँ पे हमारा एक पैटर्न भी बना हुआ है हेड एंड शोल्डर का। तो यहाँ पे आप देखें, जो हेड एंड शोल्डर मैंने समझाया था, सेम वही तरीके से ये फॉर्म कर रहा है और नेक लाइन को ये ब्रेक करके अभी बाय साइड मूव हो रहा है। तो यहाँ पे जो है अपनी ये रेजिस्टेंस लेवल के पास पहुँच रहा है और रेजिस्टेंस लेवल के पास पहुँचता है जब आपको पता है कि फिर वो रिएक्ट ज़रूर करता है। तो यहाँ पे हमारी कंफर्म ट्रेड होती है। तो यहाँ पे मैंने प्रेस कर दिया $100 की 1 मिनट के टाइम पे। आज हम लोग 1 मिनट के टाइम की स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं। और एक स्टूडेंट ने, मुझे नाम नहीं आ रहा, उसने बोला था कि सर रिजेक्शन और प्रेशर का अगेन एक्सप्लेन कर दें कि कैंडल की रिजेक्शन और प्रेशर क्या होता है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि यहाँ पे मैंने ट्रेड क्यों प्लेस की है। देखिए, ट्रेड मैंने इसलिए प्लेस की है कि ऊपर रेजिस्टेंस लेवल था, रेजिस्टेंस लेवल के पास आके मार्केट ने रिएक्ट करना होता है, यानी कि रिटेस्ट डाउन साइड करना होता है। और दूसरी चीज़, अब बढ़ते हैं प्रेशर की तरफ। आपने अभी गौर से इस कैंडल को देखना है, आपने भी देखना है। और वो, अगर वो स्टूडेंट है, मुझे नाम नहीं आ रहा, तो आपने भी ये देखना है इस वाली कैंडल को जो अभी रनिंग में है। मैं आपको समझा देता हूँ। अगर ये कैंडल बार बार ऊपर जाके नीचे आती है तो इसको बोलते हैं रिजेक्शन, यानी कि ऊपर 3 मरतबा ये रिजेक्ट हुई और उसके बाद 2 मरतबा नीचे आई, तो इसका मतलब रिजेक्शन बाय साइड की। तो यहाँ पे हमारी ट्रेड भी प्रॉफिटेबल हो चुकी है। तो यहाँ पे रिजेक्शन समझते हैं। ये देखें अभी कैंडल की मूवमेंट, ये देखें अप साइड गई, ये प्रेशर होता है, ये प्रेशर होता है। ये देखें, अब कैंडल ने रिजेक्शन नहीं ली, यहाँ पे कैंडल बाय साइड जा रही है, तो ये प्रेशर है। तो यहाँ पे इसका ये टॉप पे रेजिस्टेंस है, ये वाला, और ये टारगेट कर रही है उसको। और यहाँ पे जो है 5 मिनट का टाइम सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस जो मैंने आपको दिखाया है, ये मार्केट सेल साइड की कैंडल ड्रॉप करने के बाद अब उस रेजिस्टेंस लेवल को टारगेट कर चुकी है, जो यहाँ पे है। मैंने आपको पिछली एपिसोड में भी समझाया था कि मार्केट हमेशा, जिसके अंदर मैंने शायद आपको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर समझाया था, एपिसोड नंबर 13 है। तो जिसने नहीं देखी वो प्लेलिस्ट के अंदर, यानी कि हमारा लगा हुआ है चार्टस्टिक पैटर्न के कोर्सेज, तो वो जाके देख सकते हैं। अगर ये कैंडल बाय साइड जाती तो हम लोगों ने बाय साइड की ट्रेड लेनी थी इस वाले रेजिस्टेंस लेवल का टारगेट बना के। तो अब ये सेल साइड आ रही है, तो यहाँ पे हम बाय साइड की ट्रेड भी प्लेस नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने तैयारी कर ली थी कि मैंने बाय साइड जाना है, लेकिन यहाँ पे मुझे ग्रीन सिग्नल नहीं मिला। अब देखिए, रिजेक्शन की बात आई तो मैं आपको रिजेक्शन बता देता हूँ। तो प्रेशर तो मैंने आपको बता दिया। देखिए, कैंडल ऊपर यानी कि गई, उसके बाद नीचे आने के बजाय और ऊपर चली गई, और ऊपर चली गई, तो इसका मतलब है प्रेशर लेके जा रहा है उसको। जो कैंडल अभी, इसको देखें, ये देखें बाय साइड गई, ये प्रेशर है बाय साइड का, इसको ये होता है प्रेशर। अगर कैंडल, ये देखें, ये प्रेशर है, नीचे आ ही नहीं रही कैंडल, तो इसको बोलते हैं कैंडल का प्रेशर, यानी कि कैंडल प्रेशर बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे हमने आइडेंटिफाई क्या करना होता है, कन्फर्मेशन लेके हम लोग ग्रीन साइड जाते होते हैं। लेकिन एक सिंगल कैंडल पे आप ये जो है ग्रीन कैंडल फॉर्म होनी चाहिए, और ये ग्रीन कैंडल फॉर्म हो, यहाँ पे मैं ट्रेड लूँगा बाय साइड की। यहाँ पे मैंने ट्रेड बाय साइड की ले ली है। और डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि प्रेशर जो है वो बाय साइड का आ रहा है। अभी प्रेशर भी मैं आपको समझा रहा हूँ, रिजेक्शन भी समझा रहा हूँ, और साथ साथ ट्रेड भी लेके दिखा रहा हूँ, ताकि आप प्रेशर और रिजेक्शन को भी मद्देनज़र रख के यहाँ पे ट्रेडें ले सकते हैं। अब देखिए, अगली कैंडल जिसके ऊपर मैंने ट्रेड ली है, 99 एक्यूरेसी के हिसाब से ये कैंडल बाय साइड जाके क्लोज होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये वाली जो कैंडल है, इसके अंदर प्रेशर ज़बरदस्त वाला था बाय साइड का, और इसने जो है यहाँ पे जो टेल छोड़ा है, टेल के हिसाब से भरपूर प्रेशर है, और ये वाली कैंडल जो है नेक्स्ट कैंडल को बाय साइड ही देगी, यानी कि सेलर्स का कंट्रोल यहाँ पे बिल्कुल नामुमकिन है। तो यहाँ पे प्रेशर को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे मैंने ट्रेड प्लेस की थी, और ये यहाँ पे कुछ ही सेकंड्स हैं और ये हमारी ट्रेड प्रॉफिटेबल हो चुकी है। अगर थोड़ा सा हमारी एंट्री लेट होती इस कैंडल पे, तो ये ट्रेड हमारी लॉस में भी जा सकती थी, क्योंकि जो नेक्स्ट सेलर्स की कैंडल है
उसने यानी कि इसके सेंटर में आके अपनी ओपनिंग दिखाई है। अगर यहाँ पे हमारी ट्रेड प्लेस होती तो हम लॉस भी जा सकते थे। इसलिए आप परफेक्ट टाइम के ऊपर ट्रेड प्लेस किया करें। ऐसा ना हो कि यानी कि आपकी एंट्री 1-2 सेकंड लेट हो जाए। अगर हमारी एंट्री यहाँ पे 1-2 सेकंड लेट होती तो हम यहाँ पे लॉस बुक कर सकते थे। तो यहाँ पे देखें, अभी ऊपर रेजिस्टेंस लेवल है बैक साइड पे इसका। तो ये जो कैंडल है, ये वाली कैंडल, इसके अंदर प्रेशर था बायर्स का, इसके अंदर प्रेशर था बायर्स का। लेकिन अब बायर्स को भी कोई ऐसी कुव्वत है जो बाय साइड नहीं जाने दे रही। जैसे कि यहाँ पे इन कैंडल्स को यहीं पे वो रोके हुए हैं, यहीं पे उसने ब्रेक किया हुआ है। यानी कि मैं आपको बता देता हूँ कि एक पब्लिक किसी दरवाजे से इंटर होना चाह रही है, लेकिन आगे कोई मजबूत यानी कि सिक्योरिटी लगी हुई है, वो उसको आगे नहीं जाने दे रही। अगर यानी कि वो आगे रिएक्ट करके आगे पहुँच भी जाती है तो उनको बहुत जो है बुरा रिस्पांस मिलेगा सिक्योरिटी की तरफ से और उनको वापस धकेल दिया जाएगा, जैसा कि यहाँ पे हो रहा है। आगे सिक्योरिटी, अभी हम लोग यहाँ पे किसको कहेंगे? सिक्योरिटी यहाँ पे कहेंगे सेलर्स को, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कितनी भारी मिकदार के अंदर सेलर्स हैं और यही इम्पैक्ट सेम यहाँ पे आ रहा है, यही इम्पैक्ट सेम इस एरिया के अंदर आ रहा है। और आप देख रहे हैं कि इस एरिया के अंदर भी सेलर्स मौजूद हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको आसान सी मिसाल दी है कि कोई ऐसी चीज़ जो यहाँ पे खड़ी है, यानी कि एक मैं मिसाल दे देता हूँ कि सिक्योरिटी लगा के एक विंग बना के, तो वो बायर्स को बाय साइड नहीं जाने दे रही। तो उसने जो है यानी कि यहाँ पे उसने सेल साइड, यहाँ पे ट्रेड लेंगे सेल साइड की, ये मैंने ट्रेड सेल साइड की प्लेस कर दी है। और ये मैं आपको बताता हूँ कि ये मैंने ट्रेड प्लेस क्यों की है, ये मैं नॉलेज दे देता हूँ आपको। देखें, कैंडल जो है वो बाय साइड गई, कैंडल बाय साइड कहाँ तक गई? कैंडल बाय साइड यहाँ तक गई। आगे क्या हुआ कि यहाँ से मिनिमम वो 29 या 30 सेकंड बाय साइड रही। उसके बाद इस कैंडल को बाय साइड जाना चाहिए था, मज़ीद अप साइड जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि कैंडल खौफ के मारे डाउन साइड आ गई, सेल साइड आ गई। इसका मतलब है कि किसी भी सूरत अब ट्रेंड बाय साइड नहीं जाने लगा, ऊपर सिक्योरिटी सेलर्स की मौजूद है, यानी कि ज़बरदस्त वाली मौजूद है। तो बाय साइड यहाँ पे ट्रेड प्लेस करना भी बेवकूफ़ी है। यहाँ पे बायर्स फार्म हुए लेकिन कमज़ोर फार्म हुए। बायर्स हमें बता रहे हैं कि भाई हमारे अंदर कोई यानी कि ताकत नहीं है कि हम लोग ट्रेंड को बाय साइड लेके जा सकें, तो इसलिए हमारे साथ ना आए। सेलर्स यहाँ पे फार्म हुए, ये हमारी ट्रेड प्रॉफिटेबल हो चुकी है। सेलर्स यहाँ पे फार्म हुए, सेलर्स ने हमें इंडिकेट किया कि भाई ये एरिया हमारे पास है, तो हम भी सेलर्स के साथ जाएंगे। तो ये जो बायर्स हैं ये हमारी फूफी के बेटे तो हैं नहीं कि हमने इनके साथ जुड़ के मजाक कर रहा था। तो ये देखिए यहाँ पे सेलर्स फार्म हुए और उसके बाद ये ट्रेड हमने सेल साइड प्लेस कर दी और हमारी ट्रेड प्रॉफिटेबल हो गई। देखिए कोई इसके अंदर वो यानी कि रॉकेट साइंस नहीं होती। आप जब 3 से 4 साल अच्छे से देखते हैं ग्राफ को, आप 3 से 4 साल अच्छे से जुड़े रहते हैं, तो ऐसी ट्रेडें निकालना आपके लिए भी कोई मुश्किल काम नहीं है। तो मैं यहाँ पे ग्राफ भी चेंज करूँगा, ग्राफ चेंज करके मैं आपको ट्रेडें प्लेस करके दिखाऊंगा, यानी कि यूरो यूएसडी पे ही हम नहीं रहेंगे, ताकि दूसरे ग्राफों की एक्यूरेसी भी मैं आपको दिखाऊं और वहाँ पे भी आपको पता चले कि हर ग्राफ के ऊपर ट्रेड लेना मुमकिन है, हर ग्राफ के ऊपर आप ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेल साइड की मैंने ट्रेड तो प्लेस की थी, लेकिन मेरा ख्याल है कि सही से मुझसे प्रेस नहीं हुआ। तो यहाँ पे मैंने सेल साइड आना था, लेकिन मैं अब सेल साइड यहाँ पे नहीं आऊँगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट लेवल आ चुका है और यहाँ पे भी सपोर्ट लेवल है और ये कैंडल बाय साइड क्लोज होगी। ये जो अभी कैंडल रनिंग में है, ये इसका सिंपल सा फार्मूला है गाइस। अक्सर लोग मुझसे यानी कि जो दूसरी डिजिटल वेबसाइटों के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, इंस्टाग्राम है और दूसरी हैं, मैं सबके नाम तो नहीं ले सकता, तो उनके ऊपर अक्सर मुझसे सवाल पूछा जाता है कि सर रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या होता है, किस तरीके से ये वर्क करता है। देखिए मैंने चार्ट स्टिक पैटर्न के अंदर इसकी पूरी एपिसोड एक बना के रखी हुई है। आप इंशाल्लाह ताला जब उसको जाके देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। यहाँ पे जैसे ही आके लगा ट्रेंड लाइक अ बॉल को आप ऊपर फेंक दें, यानी कि बॉल को आप हाथ से पकड़ के ऊपर फेंक दें। जब वो ज़मीन के ऊपर आके लगेगी तो नीचे एल्फी तो नहीं लगी हुई कि आके वो चिपक जाएगी,
तो उसने लाई का जंप लेना है वहाँ से। सेम इसी तरीके से जब बॉल को सपोर्ट मिलती है तो बॉल जंप लेती है अप साइड का। सेम इसी तरीके से जब ट्रेंड को सपोर्ट मिलती है तो वो लाई का बॉल जंप लेता है बाय साइड का, और यही जंप हमारा प्रॉफिटेबल होता है। तो यहाँ पे जो है देखें, मैंने कहा था कि ये कैंडल बाय साइड क्लोज होगी, मैंने आपको कह दिया था, लेकिन यहाँ पे मैं एंट्री नहीं ले सकता था। एंट्री मैं क्यों नहीं ले सकता था कि जो हमारी कैंडल थी वो 10 सेकंड चल चुकी थी। हो सकता था कि ये बाय साइड क्लोज होती लेकिन छोटी कैंडल क्लोज होती, हमारी एंट्री यहाँ पे होती और ये क्लोज नीचे आके होती, तो हमारी तो यानी कि ट्रेड जो है वो लॉस में चली जाती। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि एंट्री आप परफेक्ट टाइम के ऊपर लिया करें, जल्दबाजी ना किया करें बिल्कुल भी। तो यहाँ पे मैंने ग्राफ चेंज कर लिया है। इस वक्त जो हमारे पास ग्राफ है ये आप देख सकते हैं, AUD USD का ग्राफ है, ये भी OTC का ग्राफ नहीं है, AUD USD यानी कि जो कंपनी का अपना ग्राफ है। और यहाँ पे ट्रेड बनती है हमारी बाय साइड की, क्योंकि अच्छा आप बताएं कि ये मेरी ट्रेड बाय साइड क्यों बनती है। वेल डन, आपने बहुत अच्छा आइडेंटिफाई किया, क्योंकि यहाँ पे ग्रीन रेड का फॉर्मेशन चल रहा है। तो बहुत कुछ माशाल्लाह से आप सीख रहे हैं, जल्दी से आइडेंटिफाई करते जा रहे हैं अभी तो। और काफ़ी स्टूडेंट्स के मुझे मैसेज आते हैं कि सर हमें प्रॉफिट हो रहा है, हम विड्रॉ करा रहे हैं। यकीन माने कि जब ये मैं बातें सुनता हूँ तो मेरा बड़ा दिल खुश होता है कि यार चले माशाल्लाह जो स्टूडेंट्स है प्रॉफिट की तरफ बढ़ रहे हैं। और कल एक हमारे स्टूडेंट हैं, दानिश नाम है उनका, तो उन्होंने मुझे व्हाट्सअप किया कॉल सेशन के दौरान, कहने लगे सर जी मेरा जो है वो इजी पैसा जो जैज़ कैश है उसकी लिमिट कम है, तो ये तो जल्दी जल्दी भर जाएगा, तो मैं क्या करूँ। यकीन माने कि मेरा बहुत ही दिल खुश हुआ कि माशाल्लाह देख लें कि एक उम्मीद सी जाग पड़ी है ट्रेडिंग के अंदर स्टूडेंट्स को कि मुमकिन है। और मैं यहाँ से आपको बैठ के मैसेज दे रहा हूँ कि मुमकिन है, स्ट्रगल करें इसके ऊपर। और ये हमारी ट्रेड प्रॉफिटेबल हो चुकी है, यहाँ से हमने प्रॉफिट निकाल लिया है, क्योंकि यहाँ पे ग्रीन ये वाली कैंडल, फिर रेड, फिर ग्रीन, फिर रेड। यहाँ पे देखें ग्रीन रेड का फॉर्मेशन है। जो चौथी कैंडल है वो यानी कि रेड फॉर्म हुई, उसके बाद मुझे क्या पता चला, यहाँ पे आप पाँचवीं कैंडल पे आप ट्रेड नहीं लेंगे। यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया अपने एक्सपीरियंस पे कि ये कैंडल बाय साइड बनेगी ही बनेगी। मैंने अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे मैंने क्यों लगाया है मैं आपको समझा देता हूँ, ताकि आपके भी नॉलेज में इजाफा हो कि यहाँ पे मैंने ये ट्रेड प्लेस क्यों की थी। एक तो मैंने की थी कि ये कैंडल ग्रीन बनेगी, दूसरा मैंने आइडेंटिफाई किया था ये आप बेबी कैंडल देख रहे हैं, ग्रीन कैंडल जो बीच में खड़ी हुई है सेंटर में, उसका जो सपोर्ट लेवल है यानी कि जहाँ से वो रिटेस्ट करके बाय साइड जाके क्लोज हुई है, सेम उसी जगह से ये वाली हमारी बायर्स की कैंडल ओपन हुई है, ये वाली कैंडल। तो मैंने यहाँ पे बाय साइड की एंट्री ली, इस यहाँ पे मैंने सेल साइड की एंट्री ले ली। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि मैंने यहाँ पे सेल साइड की एंट्री क्यों ली है। मैंने यहाँ पे सेल साइड की एंट्री इसीलिए ली है क्योंकि जब कैंडल, ये आपने ध्यान से सुनना है, जब फुलफिल जो यानी कि फॉर्मेशन होता है यानी कि ग्रीन रेड का, वो चौथी कैंडल के बाद ख़त्म हो जाता है। अगर वो पांचवी कैंडल भी फॉर्म कर रहा है, छठी कैंडल ग्रीन फॉर्म कर रहा है, उसके बाद फिर ग्रीन फॉर्म कर रहा है, तो इसका मतलब कि वो लौटेगा दोबारा अपना फॉर्मेशन कंप्लीट करने के लिए। यानी कि फॉर्मेशन अभी ख़त्म नहीं हुआ, फॉर्मेशन अभी कंटिन्यू है। लेकिन ये जो कैंडल है ये ट्रैप कैंडल है, यहाँ पे हमें ट्रैप किया गया है ताकि ये यानी कि गलत ट्रेडें लें। अभी यहाँ पे कुछ बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे होंगे जिन्होंने बाय साइड की ट्रेडें ली होंगी, तो यहाँ पे मैं उनको शो ऑन कर सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे शो ऑन नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ पे जो मेरी ट्रेडें हैं वो टोटली यहाँ पे मेरी जो ट्रेड है वो ऑफ हो जाएगी, यानी कि नज़र ही नहीं आएगी आपको। तो यहाँ पे ये हमारी ट्रेड प्रॉफिटेबल हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं उनको शो करता हूँ तो यहाँ पे सारी ट्रेडें उनकी होंगी और हमारी नज़र तो आएगी लेकिन दब जाएगी नीचे। तो यहाँ पे जो है दूसरा जो हमारे पास ग्रीन सिग्नल था, दूसरा ग्रीन सिग्नल क्या था कि यहाँ पे टॉप के ऊपर रेजिस्टेंस लेवल है और इस वाली कैंडल ने रेजिस्टेंस लेवल के पास जाके क्लोज दिया है, तो नेक्स्ट कैंडल सेल साइड गिरनी ही गिरनी थी। तो AUD USD के अंदर भी मैंने आपको समझा दिया कि यहाँ पे हम लोग किस तरीके से ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। यानी कि आप अगर यूरो USD के अंदर ट्रेनिंग करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, 1.5 से 2 साल आप प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो कोई मुश्किल नहीं होता। ग्राफ चाहे कोई सा भी हो, ग्राफ चाहे कोई सा भी हो, तो आपको ट्रेड लेने में किसी भी किस्म की कोई मुश्किल नहीं होती, ये मैं आपको बता दूं। तो यहाँ पे अभी देखिए कि मैंने जैसे कि आपको बताया था
और यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि मैं अलग-अलग यानी कि एसेट के ऊपर आज ट्रेड करूँगा। अब हम आ चुके हैं EURCAD के ऊपर, यानी कि यूरो कैड के ऊपर हम लोग आ चुके हैं। और यहाँ पे देख रहे हैं कि काफ़ी बड़ी बड़ी कैंडल्स फॉर्म हो रही हैं और ये टोटली बायर्स का एरिया है। सेम उसी तरीके से कैंडल्स को सेलर जो है वो नीचे लेके आए। यहाँ पे सपोर्ट लेवल था, सपोर्ट लेवल ने बड़ा ज़बरदस्त तरीके से काम किया और सपोर्ट लेने के बाद कैंडल जो है वो कैंडल्स फॉर्म हुई बायर्स की और वो अपने रेजिस्टेंस लेवल के पास चली गई। अब यहाँ पे मैंने ट्रेड प्लेस की है बाय साइड की। अब आप बोल रहे होंगे कि सर यहाँ पे बाय साइड की हमारी ट्रेड क्यों बनती है? यहाँ पे हमारी बाय साइड की ट्रेड इसलिए बनती है, ये आप टिल देख रहे हैं, जैसे कि मैंने प्रेशर समझाया था आपको, यहाँ पे प्रेशर बाय साइड का था, उसके बाद सेलर्स अगली कैंडल को सेल साइड लेके आ गए। लेकिन हुआ क्या कि जो बायर से दोबारा कैंडल को धकेल के ऊपर लेके चले गए। इसका मतलब है कि ऊपर उन लोगों ने एक मजबूत हाथ दिया हुआ है नीचे, बायर्स को वो अपसेट खींचेंगे ही खींचेंगे, यानी कि जो ऊपर वाला हाथ है वो मजबूत है। इसीलिए सेलर्स जो है ये कैंडल सेल साइड नहीं लेके जा सकते। ग्राफ है, एरर भी आ सकता है, ये कैंडल सेल साइड भी क्लोज हो सकती है। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक जिस तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये कैंडल बाय साइड ही क्लोज होनी चाहिए। तो ये देखें, टोटली इन दो कैंडल्स के अंदर बायर्स का प्रेशर था और ये हमारी जो है ट्रेड जो हमारे $100 से ये हमें रिटर्न वापस कर दिए गए हैं। तो यहाँ पे मेरी एंट्री लेट हो चुकी है, यहाँ पे मेरी एंट्री बनती थी और ये देखें यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल आ चुका है, ये देखें। अब ये देखें, अब ये है रिजेक्शन, इसको गौर से देखें इस कैंडल को, ये अब कैंडल सेल साइड जाएगी, ये देखें, ये बार बार रिजेक्शन दे रही है सेल साइड की, ये देखें ऊपर जाती है। अभी आपने गौर से देखना, ये देखें फिर सेल साइड आ गई है, ऊपर जा रही है। लेकिन ये देखें, जैसा कि मैंने आपको बोला है, ऊपर जा रही है लेकिन कोई ऐसी चीज़ इसको नीचे खींच रही है। इसका मतलब है कि प्रेशर इसको सेल साइड का है। मुझे पता चल गया था कि ये सेलर से क्लोज होगी, लेकिन यहाँ पे मेरी एंट्री लेट हो चुकी थी, यानी कि 8-9 सेकंड में लेट हो चुका था। जैसे कि अगेन मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे मैं एंट्री नहीं लूँगा, तो वहाँ इस कैंडल के ऊपर मैंने एंट्री भी नहीं ली। तो ये कैंडल्स जो है रिजेक्शन देखा करें कि किस तरफ की ज़्यादा रिजेक्शन आ रही है। जिस तरफ की ज़्यादा रिजेक्शन होगी, प्रेशर होगी, आप साइड जोन देखेंगे, सपोर्ट लेवल वहाँ पे है, जी है, तो वेलकम, बहुत अच्छी बात है, वहाँ पे आप ट्रेड प्लेस करें। रेजिस्टेंस लेवल है, जी है, वहाँ पे आप ट्रेड प्लेस करें। तो यहाँ पे जो है देखते हैं कि इसका रेजिस्टेंस लेवल अभी तो जो है यानी कि अपने ये दूसरे रेजिस्टेंस लेवल की तरफ जा रही है। तो यहाँ पे ये कैंडल्स बायर्स की, यानी कि बायर्स कोशिश कर रहे हैं बाय साइड लेके जाने में, और यहाँ पे वो बायर्स जो है वो नाकाम हो चुके हैं और दोबारा सेलर्स जो है वो कैंडल को सेल साइड लेके आ चुके हैं। ऊपर टिल जो है ये सेलर्स का काउंट होगा। टिल क्या होता है? ये जो ऊपर वाला है, यानी कि जिसको विग बोलते हैं, मेरा फेवरेट नेम टिल है तो मैं इसको टिल से मुखातिब करता हूँ। तो यहाँ पे देखें दोबारा सेलर्स जो है वो सेल साइड लेके आ चुके हैं और यहाँ पे मैंने बाय साइड की ट्रेडें प्लेस कर दी हैं और ये कैंडल बड़ी ज़बरदस्त बाय साइड जाके क्लोज होगी। अब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि ये कैंडल, यानी कि ये कैंडल तो सेलर्स की क्लोज हुई है। आप देख रहे थे कि एंड में नेक्स्ट यानी कि जब कैंडल सेल साइड जा रही थी तो बार बार रिजेक्शन बाय साइड की आ रही थी। तो इसका मतलब है कि बड़ी मुश्किल से उन्होंने सेलर्स ने यहाँ पे क्लोजिंग आके की है। नेक्स्ट कैंडल उनके अंदर कुव्वत नहीं है, यानी कि पावर नहीं है कि वो सेल साइड इसको क्लोज कर सकें और ये मार्केट जो है बाय साइड जाएगी। तो यहाँ पे इन छोटी छोटी चीज़ों को इंशाल्लाह ताला जब आप मद्देनज़र रखेंगे तो आप यानी कि लॉस से बच जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैंडल जो है वो लगातार बाय साइड जा रही है। तो यहाँ पे देखें कितनी ज़बरदस्त कैंडल फॉर्म हुई है यहाँ पे बाय साइड, और ये हमारा जो है प्रॉफिट बुक होने जा रहा है और यहाँ पे $2,829 हमारे पास हो चुके हैं 0.40। तो बहुत यानी कि इसके अंदर बिल्कुल आसानी से यहाँ पे हमने ट्रेडें निकाल ली हैं और यहाँ पे मेरी ये कंफर्म ट्रेड थी, यानी कि इसको मैं बोलता हूँ कन्फर्मेशन ट्रेड। यहाँ पे मेरी कंफर्म ट्रेड थी तो यहाँ पे मैंने ट्रेड भी बड़ी प्लेस की है।
तो यहाँ पे अब कैंडल जो है वो सेल साइड आ रही है, लेकिन यहाँ पे हम एंट्री नहीं लेंगे, हमें चाहिए कॉन्फर्मेशन और रिजेक्शन को देखेंगे, और उसके बाद यानी कि बायर्स के प्रेशर को या सेलर्स के प्रेशर को देखेंगे। तो उसके बाद हम लोग नतीजे पे पहुँचते हैं कि हमने बाय साइड जाना है या सेल साइड जाना है। अगर आप यानी कि तुक्का मारेंगे, तुक्के के ऊपर ट्रेडें करेंगे, तो कभी भी आप ट्रेड प्लेस नहीं कर सकते। मैं आपको बता दूं, ट्रेड प्लेस करने के लिए एक एक्सपीरियंस बनाना पड़ता है। जैसे कि मैं आपको अपनी हर वीडियो के अंदर बोलता हूं कि अच्छे से पहले इसको सीखें। कहीं नहीं जाने वाली ट्रेड आप जो है ना बिल्कुल अच्छे से जब इसको सीखेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपके लिए प्रॉफिट निकालना इसमें कोई मुश्किल बात नहीं होगी। तो यहाँ पे जो है अभी सेलर जो है मार्केट को सेल साइड ला चुके हैं। अब मार्केट को सेलर सेल साइड क्यों लेके आते हैं बार बार? मार्केट को सेल साइड इसीलिए लेके आते हैं क्योंकि ऊपर रेजिस्टेंस लेवल है, और रेजिस्टेंस लेवल जो है वो इतना मजबूत है कि बायर से रेजिस्टेंस लेवल नहीं तोड़ा जा रहा। जैसा कि आरसीसी छत के ऊपर एक मजदूर खड़ा हुआ है, वो बार बार हथौड़ा मार रहा है, उससे नहीं टूट रहा, लेकिन वो कोशिश में है कि किसी ना किसी तरीके से मैं इसको ब्रेक करूं, मैं इसको तोड़ूं, यानी कि वो मिशन लेके आया हुआ है। तो यहाँ पे एक कैंडल बन रही है गाइस बाय साइड की। तो यहाँ पे जो है बाय साइड की अगर कैंडल बनती है तो, लेकिन यहाँ पे हमारी एंट्री नहीं बनती क्योंकि बार बार रिजेक्शन आ रही है। तो गाइस ये मेरा नंबर लिख लें, मैं नंबर दे देता हूँ आपको 030850121229। ये गाइस मेरा नंबर है। आपको अगर किसी भी चीज़ की समझ नहीं आती तो आपने जस्ट क्वेश्चन करने हैं मुझसे कि सर ट्रेड में ये चीज़ समझ नहीं आ रही, कैंडल्स की समझ नहीं आ रही, यानी कि अदरवाइज़ मेरा टेलीग्राम का कोई ग्रुप नहीं है, व्हाट्सअप का कोई ग्रुप नहीं है जिसके अंदर मैं आपको ऐड कर सकूं। तो यहाँ पे एक अगेन मुझे ट्रेड मिलने वाली है। तो ये यानी कि आप बार बार अगर मुझे रिक्वेस्ट करते हैं ना कि सर ये मुझे हमें ट्रेड लगवा दें, ये करवा दें, वो करवा दें, देखिए मैं ऐसा नहीं कर सकता और मैं यहाँ पे बैठ के शर्मिंदा हो रहा होता हूँ। तो आप काइंडली प्लीज़, मुझे आपसे मोहब्बत है, आप रिक्वेस्ट ना किया करें। तो यहाँ से हम लोग बाय साइड जाने वाले हैं क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट लेवल है, मजबूत सपोर्ट लेवल है, और यहाँ पे हम ट्रेडें भी तगड़ी लेंगे। यहाँ पे हम एक ट्रेड प्लेस नहीं करेंगे। मैं सेशन क्लोज़ करने वाला था लेकिन यहाँ पे हमारी ट्रेड आ चुकी थी। तो यहाँ पे कुछ ही सेकंड्स हैं और हम यहाँ से जाएंगे बाय साइड। तो ये यहाँ पे मैंने बाय साइड की 4 ट्रेडें प्लेस कर दी हैं $400 की, और ये कैंडल जो है ये बाय साइड ही क्लोज होगी। बाय साइड क्यों क्लोज होगी? देखिए यहाँ पे सेलर सेल साइड है और यहाँ पे कितना मजबूत सपोर्ट लेवल पड़ा हुआ है बहुत सारी कैंडल्स का, यानी कि बहुत सारी कैंडल्स यहाँ पे क्लोज देने के बाद बैक मूव हुई हैं, यानी कि ऊपर मूव हुई हैं। तो ये सिंगल कैंडल का काम नहीं है कि इसको ये ब्रेक डाउन करके नीचे चली जाए। तो ये कैंडल जो है बाय साइड ही जाएगी। तो इन यहाँ पे ये वाला जो भी पॉइंट होता है ये भी आपका प्रॉफिटेबल पॉइंट होता है। तो इसके बाद जो है यानी कि हम लोग सेशन क्लोज करेंगे और नेक्स्ट इंशाल्लाह सेशन में मिलेंगे। और इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि किस तरीके से, यानी कि यहाँ पे मैंने कैसे लिया ट्रेड। ये देखें सिंगल कैंडल ही बाय साइड चली गई है और ये रेजिस्टेंस लेवल के पास भी पहुँच चुकी है। तो बहुत यानी कि आसान चीज़ होती है। आपने बिल्कुल एक तो दिमाग के ऊपर प्रेशर नहीं लेना ट्रेडिंग का कि यार लॉस हो गई तो ये हो गया वो हो गया, इन चीज़ों को आपने मद्देनज़र नहीं रखना। और ये हमारे पास प्रॉफिट बुक हो चुका है। तो गाइस नंबर मैंने आपको दे दिया है, आपने प्रैक्टिस करते रहना है। आपने अगर यानी कि प्लेलिस्ट के अंदर चार्टिक पैटर्न के हमारे कोर्सेज़ लगे हुए हैं, आप वो जाके कोर्सेज़ करें, और भी एपिसोड आती रहेंगी। चैनल के साथ जुड़े रहना है, किसी डबल शाह के हाथ नहीं लगना। कोई आपको बोलता है कि मैं टेलीग्राम के सिग्नल देता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, सब बकवास होता है। आप अपने आप को इतना तैयार करें, इतना ज़बरदस्त तैयार करें कि आपको किसी की मोहताजी की ज़रूरत ना हो, और इंशाल्लाह ताला आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे। और कुछ लोग बन चुके हैं और आप भी बन जाएंगे। और जो नए स्टूडेंट्स हैं वो सब्सक्राइब कर लें चैनल को, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपके पास भी इंफॉर्मेटिव वीडियो पहुंचते रहें। तो फिल वक्त के लिए इतना ही गाइस, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानुल्लाह, अल्लाह हाफिज़।